आइए दोस्तों, चलते हैं दिल्ली से गुवाहाटी और थोड़ा आसाम का करते हैं भ्रमण। एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले वहाँ पर बहुत शानदार कलाकृतियाँ देखने को मिली और इस प्रकार से हम लोग उसकी बड़ी चर्चा भी की। We'll proceed to check in our hotel. लोगों का चाहे छोटे हों या बड़े, सभी का सम्मान गमछा देकर के किया जा रहा है, तो ये बहुत ही और पूरे टाइम रहा ऐसा माहौल। और प्राचीन मंदिर जैसे कामाख्या मंदिर सजी धजी हैं और भुवनेश्वरी टेम्पल भी है। टेम्पल के परिसर से ये ब्रह्मपुत्र नदी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर जो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है, बाहर का प्रांगण है और रॉयल डी कासा होटल। Hi there. We are here at the Umiam Lake, also called as Barapani Lake. It was created by damming the Umiam River in 1960s to create hydroelectricity. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसे विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। यह पार्क दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडों के लिए विख्यात है। यहाँ पर बंगाल रॉयल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंसे, दलदली हिरण और विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र के किनारे पर यह अभयारण्य स्थित है। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। काजीरंगा पार्क में जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं, करीब 10 लोग हैं काजीरंगा पार्क राइनो देखने के लिए। रोहित गोगोई जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर कुल कितनी गाड़ियाँ जो सफारी के रूप में काम करती हैं? यहाँ पे 1100 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, इस टाइमिंग क्या रहता है? 7:30 से स्टार्ट होता है 11:30 तक। यह अभयारण्य असम के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है। देखिए, राइनो जो है इस तरफ से उस तरफ पार कर रहा है, तो फोटो सेशन करवा रहा। एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जैसे बड़े बड़े होते हैं। अब कुछ समय पहले तो ये गर्मियों में इसको जला भी दिया जाता है, खास खास हिस्से में आग लगा दी जाती है, जिससे कि बारिश शुरू होती है और नई कोपलें फूट जाती हैं। इसे हिरन या जो भी शाकाहारी जीव है खूब खाते हैं, भैंसे खाते हैं, इस प्रकार से। तो सर्दियों के समय ये आते हैं बाहर से। आज की यात्रा में हम 3 जगह जाएंगे घूमने के लिए। एक उमंगोट नदी है, दूसरा है लिविंग रूट, तीसरा है एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास में बहती है। यहाँ पर ये और ये देखिए, सारा का सारा सुपारी का पेड़ है। तो यहाँ एक बाजार सा लगा हुआ और पर्यटक आते हैं उनके लिए, टाउ की टूरिज्म के नाम से है। तो यहाँ पर ये नाविक बैठे हैं और वहाँ पर टिकट कटवाना पड़ता है और फिर UMNGOT एक रोमांच से अभी कहीं पानी थोड़ा आगे चलने के बाद हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा। देखते हैं, उसका कुछ मिनिमम भाड़ा होता है। 8-9 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ बोट है और तो इतना खूबसूरत उमंगोट नदी, ये रबर के पेड़ों की जड़ों को मोड़कर बनाया जाता है। पेड़ के जड़ से पुल बना हुआ है, तो इसको रूट ब्रिज ही कहते हैं। देखिए, नीचे कुछ बना नहीं है। लिविंग रूट से इस ब्रिज का निर्माण किया गया। यहाँ ये देखिए, बहुत शानदार। 2 पेड़ों के जड़ों से, 2 नहीं 3 पेड़ है, इधर से 3 पेड़ है, उनकी जड़ों से बनाया गया है। और इसके बाद हम आ गए एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज को देखने के लिए। Hello there, it's me again. We are here at the Molingnong village, the cleanest village in Asia. We just entered here and now let's see what we'll come across. As for now, we can see it's all green here, like we saw all the way till here. आज का इवेंट है यूमियम लेक और क्रूज के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर सैर विद्युत परियोजना के रूप में इसे बनाया गया था। इसके चारों तरफ हरे भरे पहाड़ है। गुवाहाटी पहुंच गए और गुवाहाटी में ये
संध्या भी हो रही है और क्रूज भी यहाँ पर घाट पर लगने के लिए आ रहा है और ये राउंड लगा करके अभी पर्यटकों को ये छोड़ेगा। और देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो स्थानीय और बाहर के पर्यटक हैं वहां से उतर करके पर्यटक आ रहे हैं और अब यहाँ से दूसरे पर्यटक दूसरी बारी में दूसरी खेप में जाने के लिए चढ़ रहे हैं और चढ़ गए अब यहाँ पर। तो ये क्रूज के ऊपर का दृश्य है। चूंकि संध्या हो चुकी है तो निश्चित रूप से रोशनी है, तटों को भी सजाया गया और ये सामने उमानंदा टेम्पल है, उसको भी सजाया गया है।